हेलो बच्चों। आइए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू पर एक बिंदु एस इस प्रकार है कि पी एस बराबर क्यू एस बराबर आर एस है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर आते हैं। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। ठीक है बच्चों, हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक। तो यदि यदि त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो, दो भुजाएं बराबर हो, तो उन भुजाओं के संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। आपस में बराबर होते हैं, ये एक तथ्य है और इस तथ्य के आधार पर हम इस प्रश्न को हल करना चाहते हैं। ठीक। अब देखिए प्रश्न में हमें क्या दिया गया है। सबसे पहले हम उसका एक चित्र बनाते हैं। प्रश्न में हमें दिया गया है कि यहाँ पर एक त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू आर। ये त्रिभुज पी क्यू आर। ओके, हम यहाँ ले लेते हैं P, यहाँ पर Q और यहाँ पर R। अब देखिए यहाँ पे हमें दिया गया है कि PQ पर एक बिंदु इस प्रकार है। PQ पर एक बिंदु इस प्रकार है, यानी कि R से हम इस बिंदु को मिला दें तो यहाँ पर S मिलेगा हमें। इस प्रकार है कि PS जो है वो QS के बराबर है और साथ ही ये तीनों RS के बराबर है। अर्थात PQ जो है, PS जो है SQ तथा RS के बराबर है। ये तीनों भुजाएं बराबर हमें दी गई हैं। तो हम इस प्रश्न में हमें समद्विबाहु त्रिभुज की अवधारणा को यहाँ पर लगाएंगे। देखिए प्रश्न का हम हल करते हैं। प्रश्न के हल के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर कोण R को यहाँ पर जो दो भागों में विभाजित कर रहा है, इसे एक और इसे दो, इसे तीन और इसे हम चार ले लेते हैं। अब यहाँ से प्रश्न का हल देखिए। त्रिभुज आर पी एस में, त्रिभुज आर पी एस में दो संगत भुजाएं कौन सी बराबर है। यहाँ पर पी एस और आर एस ये बराबर हमें दी गई हैं। आर एस बराबर पी एस, त्रिभुज समद्विबाहु हुआ। त्रिभुज समद्विबाहु है। अब समद्विबाहु है यहाँ पर, तो इनके संगत कोण कौन से होंगे, एक व दो। तो कोण एक कोण दो के बराबर होगा। ये रिजल्ट, ये परिणाम हमारे काम आएगा। इसी प्रकार से त्रिभुज आर एस क्यू में, आर एस क्यू में देखें आप, भुजा आर एस क्यू एस के बराबर है, अर्थात कोण तीन कोण चार के बराबर होगा। भुजा आर एस किसके बराबर है, एस क्यू के। इससे भी हमें समद्विबाहु मिल रहा है। अतः कोण तीन कोण चार के बराबर होगा। समीकरण नंबर दो। अब देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में हम जानते हैं
कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री। अब जो कोणों को हमने नया नाम दिया था, कोण P आपके पास था, कोण 2, कोण Q आपके पास था, कोण 1, माफ कीजिएगा 4, कोण R को हमने दो भागों में विभाजित किया था, कोण 1 तथा कोण 3 में। ये 180 डिग्री के बराबर हो गया। अब समीकरण समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से कोण 2 कोण 1 के बराबर है, अतः यहाँ पे हम कोण 1 रख सकते हैं। कोण 4 कोण 3 के बराबर है, अतः हम कोण 3 रख सकते हैं। और कोण 1 कोण 3 आपके पास पहले से ही उपस्थित है। ये मिलके बनाएंगे आपके पास 2 गुना कोण 1 धन कोण 3, ठीक। या फिर कोण 1 धन कोण 3 क्या हो जाएगा आपके पास, 90 डिग्री, सही। और कोण 1 और कोण 3 आपके पास है कोण R, अर्थात यह कोण R पर क्या है, एक समकोण है, समकोण त्रिभुज है। अतः त्रिभुज पी आर क्यू कोण R पर समकोण है। और समकोण त्रिभुज की हम जानते हैं, समकोण त्रिभुज की गुणवत्ता के बारे में, कि यह पाइथागोरस थ्योरम का, पाइथागोरस प्रमेय का पालन करता है। अतः R के सामने वाली भुजा PQ जो कि क्या होगी, इसके लिए कर्ण होगी, तो आपके पास क्या मिलेगा, पाइथागोरस या बोधायन प्रमेय से, बोधायन प्रमेय से आपके पास पी क्यू का स्क्वायर जो है यह पी आर के वर्ग तथा आर क्यू के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं हमारा विकल्प कि पी आर का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर क्यू आर तथा पी आर के स्क्वायर के वर्ग के बराबर होगा, अतः विकल्प नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। मुझे आशा है बच्चों आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।